हम आपको PATFE कंपटीशन यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय नेम इज़ इरफान महमूद, फादर नेम महमूद इकबाल, सिटी गुजरहान, डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी। रसूले अमीन खातमुल मुरसलीन, तुझ सा कोई नहीं, तुझ सा कोई नहीं है ये अपना अक़ीदा, बसिद को यकीन, तुझ सा कोई नहीं, तुझ सा कोई नहीं ऐ रसूले अमीन। दस्ते कुदरत ने ऐसा बनाया तुझे, जुमला हो साफ से खुद सजाया तुझे, जुमला ओ साफ से खुद सजाया तुझे, ऐ अज़ल के हसी, ऐ अबद के हसी, तुझ सा कोई नहीं, तुझ सा कोई नहीं है रसूले Next we have Irfan Mahmood with us from Gujarhan with his recitation ए रसूल अमी ख़ातमुल मुरसलीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। सिलेक्शन ऑफ कलाम को अगर शायरी और ट्यून के एतबार से देखा जाए तो दिस इज़ ब्रिलियंट, बहुत ज़बरदस्त सिलेक्शन। लेकिन कंपटीशन के पर्सपेक्टिव से जब कलाम सेलेक्ट किया जाता है तो इस चीज़ को भी कंसिडर करना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो कलाम सेलेक्ट करें जिसके बारे में आपको यकीन हो कि आप उसे बतरीके अहसन निभा सकेंगे। वो कलाम ख़ास तौर पर जिसे बहुत बड़े बड़े नामों ने पढ़ा हो, जैसे सैयद मंजूरुल कौनैन साहिब, सैयद ज़बीब मसूद शाह साहिब, ऐसे कलाम को निभाना यूं भी मुश्किल हो जाता है क्योंकि ऐसे कलाम सेलेक्ट करने वाले कंटेस्टेंट से यूं भी एक्सपेक्टेशंस हाई हो जाती हैं। उसकी रीज़न ये है कि इन असातिज़ा ने पढ़ते वक्त इतनी खूबसूरत वेरिएशंस का इस्तेमाल किया है और हसीन तरीन अंदाज में बहुत डाइवर्सिटी के साथ, बहुत वर्सटैलिटी के साथ इस कलाम को पढ़ा है, तो इसमें बहुत स्पेस है। उस स्पेस को इस्तेमाल करते हुए परफॉर्मर जो है उससे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो एटलीस्ट इनको फॉलो ठीक तरीके से करे, नहीं तो कुछ एक्सेप्शनल जो परफॉर्मेंस होती है वो तो सर्टनली बाकी परफॉर्मर्स के मुकाबले में
आपको स्टैंड आउट करती है। अनफॉर्चुनेटली इस परफॉर्मेंस में मुझे मल्टीपल प्रॉब्लम्स देखने को मिले। सबसे पहले लफ्ज़ी गलतियों की तरफ अगर हम आएँ तो एक फ्रेज़ ही गलत हो गया है, अक़ीदा ये अपना बसिद को यकीन, ये दुरुस्त है। पढ़ा गया है ये अपना अक़ीदा बसिद को यकीन। तो शायर ने जिस तरह लिखा होता है इट्स डेफिनेट कि उसी तरह से पढ़ना होता है। सुर की अगर बात करें तो टेम्पो भी स्लो हो गया। जिस टेम्पो में हमने ये कलाम यूजुअली सुना उससे ज़रा स्लो टेम्पो में पढ़ा गया, जिसकी वजह से कलाम की खूबसूरती भी मुतासर हुई। बाज़ औक़ात हम एक्स्ट्रा कॉन्शियस होते हैं कंपटीशन में नात पढ़ते हुए, क्योंकि हमारे जहन में ये सोच, ये ख़याल होता है कि हमें नात इस तरह से पढ़नी है कि हर नोट जो है वो तवज्जो के साथ लेना है, और कॉन्शियसली हम कोशिश करते हैं कि हमारा एक एक नोट जो है वो अच्छे से डिलीवर हो। लेकिन बाज़ औक़ात ये एक्स्ट्रा कॉन्शियसनेस मसाइल का बायस बनती है। ऐसा ही कुछ मुझे यहाँ महसूस हुआ। एक तो टेम्पो स्लो था, और दूसरा नोट्स लेते हुए मैंने ये चीज़ महसूस की कि वहाँ प्रॉब्लम्स आ रही थी। फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे प्रोमिनेंट प्रॉब्लम के बारे में मैं अगर बात करूँ, सबसे वाज़ेह मसला जहाँ पर महसूस हुआ मुझे, ए रसूल यमी ख़ातमुल मुरसलीन तुझ सा कोई नहीं। इसके अगला जो बेसिकली फ्रेज़ है तुझ सा कोई नहीं, ये पढ़ते हुए कोई नहीं का सुर जो है वो काफ़ी ख़राब हो गया। कुछ लाइंस ऐसी होती हैं जिनको अदा करते हुए अगर आप रिपीट करते हैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जितने अजीम नाम इस कलाम को पढ़ चुके हैं और जितने खूबसूरत अंदाज़ में पढ़ चुके हैं, तो उनका अंदाज़ यही रहा है कि ए रसूल यमी ख़ातमुल मुरसलीन, ये लाइंस पढ़ने के बाद इनकी रेपिटेशन होती है और वो अंदाज़ बहुत खूबसूरत है। तो उस अंदाज़ में पढ़ा जा सकता था और ये ज़्यादा खूबसूरत लगता। वापसी जब हुई तो तब मुझे बहुत जल्दी में महसूस हुए, जैसे कलाम को फ़ौरन से ख़त्म कर देना चाहते हो, एंड अप कर देना चाहते हो, तो उसमें बड़ी तेज़ी से पढ़ गए। प्रेजेंटेशन की अगर बात करें तो कुछ कन्फ्यूजन नज़र आई मुझे, स्केल से मुताल्लिक़ कुछ कन्फ्यूजन नज़र आई। एक कॉन्सेप्ट पाया जाता है जिसे हम कहते हैं टेक लेना। आम तौर पर आप जब स्टार्ट करते हैं पढ़ना तो उसमें आप ऐसी हरकत लेते हैं जिससे ये एहसास होता है कि आप अपने स्केल के बारे में श्योर नहीं हैं, आप कन्फ्यूजन का शिकार हैं। ऐसी हरकत जो है वो मुझे अंतरे में मैंने ऑब्ज़र्व की। फॉर एग्ज़ाम्पल जो स्टार्ट था वो कुछ इस तरह से, दस्ते कुदरत ने ऐसा बनाया तुझे। तो ये स्टार्ट वाला जो ज़रा सा दस्ते कुदरत यानी दस्ते कुदरत डायरेक्टली लफ्ज़ और सुर की उठान नहीं, बल्कि आप पहले थोड़ा सा सहारा लेते हैं और उसके बाद आप सुर को उठाते हैं। अगर टेक के बग़ैर कोई पढ़े तो इस तरह से पढ़ेगा, दस्ते कुदरत ने ऐसा बनाया तुझे। तो इसमें ये होता है कि ये टेक यूजुअली अवॉइड करनी चाहिए। ये इंडिकेट करती है कि आप अपने सुर के बारे में, आप अपने स्केल के बारे में बेसिकली कंफ्यूज्ड हैं एंड यू आर ट्राइंग टू फाइंड योर स्केल आउट। बाकी आई विश यू ऑल द बेस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम इरफान महमूद साहब का कलाम सुना, बहुत ही मशहूर कलाम, बड़े बड़े नामों ने पढ़ा है, लेकिन स्थाई से लेकर अंतरे और फिर एंडिंग तक आपके इस कलाम में रचाव पैदा नहीं कर सके आप, और एक्स्ट्रा वेरिएशंस लगाने की कोशिश की हैं, जो कि इसकी जहाँ पे जगह नहीं बनती थी वेरिएशंस की, वहाँ पे भी आपने वेरिएशंस लगाने की कोशिश की। और फिर नोट्स, बहुत से नोट्स आपके ठीक नहीं लगे। उसके बाद कंपोजिशन आपको
सही तरीके से याद नहीं थी, इसकी प्रैक्टिस नहीं थी। ऐसा नहीं है कि आपकी आवाज़ इसको बेहतर पढ़ नहीं सकते थे आप, लेकिन आपने इस पे मेहनत की नहीं, नज़र नहीं आई मेहनत। अंतरे में जैसा कि सहारे और एक सुर का सहारा लेकर एक्चुअल सुर पे आना, ये इंतहाई नामुनासिब समझा जाता है, क्योंकि इससे ये गुमान किया जाता है कि आप अपने स्केल के ऊपर आपकी गिरफ्त नहीं, जिसे अपने खर्च का नहीं पता। और यकीनन आप पहले भी कई मुकाबला जात में हिस्सा ले चुके हैं, तो आप उन मुकाबला जात को सुनकर भी आपने जो है वो मेहनत नहीं की अपनी इस चीज़ पर। तो अल्लाह ताला आपके सोज़ो गुदाज में बरकतें डाले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम इरफान महमूद साहब का कलाम, जो कि सैयद मंजूरुल कौनैन साहब की बहुत ही मारूफ तर्ज है और अक्सर व बेशतर मुकाबला जात में इस नात को पढ़ा जाता है। मुझसे कबल मेरे मोहतरम जजेस ने जिन चीज़ों की निशानदही की है, मैं भी उससे इत्तफाक करता हूँ और एक चीज़ को यहाँ पर डिस्कस करना लाजिम समझता हूँ कि टेम्पो की 3 इकसाम हैं, विलंबत, धुरत और मद। आपने इस कलाम को विलंबत शुरू किया, फिर बीच में उसको बरकरार ही ना रख सके और कभी धुरत में, कभी अपने जो आपने सेकंड बसिद को यकीन कहा है, तो बसिद को यकीन आपने बहुत मद लय में कह दिया, वो धुरत से भी तेज कह दिया। तो ये आपको नहीं था कहना चाहिए और प्रैक्टिस भरपूर करनी चाहिए थी। PATF, leading towards independence.